नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं महंगाई के उस भूत की जो अचानक से पूरे देश में निकल आया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। उसकी एक वजह भी है। जब जनता महंगाई की मार से रो रही है, तब सियासतदां एक दूसरे को बीजेपी और कांग्रेस उनके समय की महंगाई याद दिला रहे हैं। मतलब जनता के लिए लड़ने की बजाय दोनों कहते हैं कि कांग्रेस के वक्त ज्यादा महंगाई थी, बीजेपी के वक्त ज्यादा महंगाई थी। अब महंगाई भी कांग्रेसी और बीजेपी की हो गई है और इसी पर आज हम करने जा रहे हैं आपकी बात। तो आइए सबसे पहले आपको मोहन मरकाम की बाइट सुनाते हैं। क्या वो कहना चाह रहे हैं महंगाई को लेकर, जरा ये सुन लीजिए और उसके बाद हम इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आम जनता भी परेशान है, इसलिए जनता को राहत दिलाने के लिए पूरे प्रदेश में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो मोदी साहब ने जो अच्छे दिनों के वादे के साथ आए थे, हमें अच्छे दिन नहीं दे चाहिए। हमारे जो पुराने दिन थे वही दिन हमको वापस लौटा दीजिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जो कार्यकाल में 60 रुपये पेट्रोल हुआ करता था, डीजल 55 रुपया हुआ करता था, वही दिन हमको लौटा दीजिए, हमारी मांग है। तो सुन लिया आपने मोहन मरकाम क्या कह रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर महंगाई को लेकर के जनता किसके पास जाए, और इसीलिए हम सवाल उठा रहे हैं कि कोरोना पर काबू पाया, महंगाई का भूत आया, पेट्रोल डीजल में आग और जनता भरे आह, ना रोटी ना रोजगार, सिर्फ सियासत अपार। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की महंगाई वर्सेस बीजेपी की महंगाई। महंगाई की भी पार्टी हो गई है साहब। छत्तीसगढ़ से ज्यादा बेहतर दर्द कौन समझ सकता है आम जनता का। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हम उनका तारुफ अपने दर्शकों से कराते हैं। आरपी सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरपी सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। संजय श्रीवास्तव जी, बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं, बहुत अच्छा डिफेंड करते हैं पार्टी को, बहुत अच्छा बोलते रहे जब सरकार में थे और अब विपक्ष में हैं तो घेरते रहते हैं दूसरी सरकारों को। और राम अवतार तिवारी जी हैं जो दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए जाने जाते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और बीजेपी या कांग्रेस कोई भी हो, सच की राह पकड़ते हैं और इसीलिए सच्ची बात बोल देते हैं। बहुत बहुत स्वागत राम अवतार जी आपका भी। सर, मैं सबसे पहले आरपी सिंह जी के पास आना चाहूँगा। सर, जब भी जनता महंगाई की बात करती है तो आप बीजेपी का केंद्र का चेहरा दिखाने लगते हैं, बीजेपी के समय की कांग्रेस चीज़ें याद दिलाने लगते हैं, लेकिन इस वक्त जिम्मेदार सरकार आप हैं, जिम्मेदारी आपकी है, किसी तरह से राहत जनता को दी जाए। उसके लिए क्या कदम सरकार उठा रही है और कितना असर उसका दिख रहा है? सर, बहुत अच्छा सवाल पूछा, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज जो धरना प्रदर्शन था वो पेट्रोलियम पदार्थों, खासकर पेट्रोल और डीजल की जो कमर तोड़ महंगाई, इसके खिलाफ था। और इस बात को प्रदेश की जनता बेहतर समझती है कि पेट्रोल और डीजल पर जो मूल्य का नियंत्रण होता है वो केंद्र सरकार का होता है, लेकिन केंद्र सरकार की मंशा आम जनता की जेब में डाका डालने का है। और पिछले 7 वर्षों में जो एक्साइज ड्यूटी अतिरिक्त बढ़ाकर आए केंद्र सरकार को हुई है वो लगभग 22 लाख करोड़ रुपए की है। बावजूद इसके रिजर्व बैंक से केंद्र सरकार ने 2 बार पैसा निकाला, एक बार 1 लाख करोड़ रुपए, दूसरा बार 2 लाख करोड़ रुपया। ये पैसा जाता कहाँ है? दूसरी बात, अभी कुछ दिन पहले धान के एमएसपी पर इन्होंने 72 रुपए बढ़ाया और कहा कि किसानों की आय इससे दुगनी हो जाएगी। मैं किसान परिवार से आता हूं, मैं आपको बताता हूं, पिछले 13 महीने में सिर्फ डीजल की बात करता हूं मैं, डीजल के दामों में लगभग 35% की वृद्धि हुई है और धान के समर्थन मूल्य में 3.9% यानी 4% की वृद्धि हुई है। तो बढ़े हुए डीजल की दर से अगर कोई किसान खेती करता है तो आज प्रति एकड़ की लागत उसकी 1940 रुपए से ऊपर चली जाती है। अगर स्वामीनाथन आयोग की बातों को माने और लाभ पर 50% हिस्सा देने की बात करें तो ये कीमत लगभग जाती है 2590 रुपए। तो सवाल इस बात का है कि पेट्रोलियम की कीमतें जब हमारी सरकार थी, जो कि सच्चे दिन थे, तब कच्चा तेल था $108 प्रति बैरल, आज है $71 प्रति बैरल। तब पेट्रोल था 65 रुपया, आज है 106 रुपया। तब डीजल था 50 रुपया, आज है 93 रुपया। ये लूट क्यों? मोदी जी कहते थे ना कि टेरर टैक्स, तो आपने क्या कर दिया साहब?
और यही संजय श्रीवास्तव जी बैठे भी जवाब देंगे। देखिएगा, मुझे याद है जब हमारी सरकार थी, यूपीए सरकार थी, तो ये लोग चौक चौराहे पर ढोलक बजाते थे और गाना गाते थे कि महंगाई डायन खाए जाते। अब महंगाई डार्लिंग बन गई है मेरे भाई। अब विरोध के सुर क्यों नहीं, मेरा कहना है। और छोटी सी बात और जी, आपने कहा महंगाई, मैं पेट्रोलियम पदार्थों के छोड़ देता हूँ। आज सरसों का तेल, ये तो बोलते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थ विदेश से आता, हमारा नियंत्रण नहीं है। सरसों का तेल अमेरिका से आता है क्या? आखिर क्या वजह है 225 रुपए लीटर हो गया है? कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। आवश्यक वस्तु अधिनियम जो था, जो नेहरू जी का बनाया हुआ कानून था, वो पिछले साल जून में मोदी जी ने भंग कर दिया। अब किसी राज्य सरकार को किसी जमाखोर के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार ही नहीं है। नियंत्रण तो भूल जाइए। तो जो कुछ है वो देश और प्रदेश की जनता को लूटने के लिए जो संगठित गिरोह काम कर रहा है, लड़ाई उसके खिलाफ थी। और आज हमने 543 पेट्रोल पंपों पर धरना प्रदर्शन किया और पूरे प्रदेश की जनता हमारे साथ खड़ी थी। मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को धन्यवाद देता हूँ। आरपी सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपके जवाब का। लेकिन मैंने सवाल किया था कि सर आप लोगों ने क्या मरहम लगाने की कोशिश की है। मैं वापस उस सवाल पर आऊंगा सर, पर मैं संजय श्रीवास्तव जी के पास आता हूं। श्रीवास्तव जी, महंगाई डायन से डार्लिंग हो गई है। आप कहते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और तमाम वादे तमाम दावे। और इस बीच में ये गणित जो है बहुत इंपॉर्टेंट है सर, कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $110 बैरल होता था तेल, तब 70 रुपये, और अब जब $70 प्रति बैरल है, तब आप प्रदेश की जनता को 100 रुपये में तेल दे रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? देखिए, बहुत सीमित शब्दों में पहली ये बात कर दूं कि 2014 से 2021 की सक्षम सरकार जो चौतरफा देश के अंदर में विकास के कामों को करती है, और 2004 से 14 की वो अक्षम सरकार जो किसी भी प्रकार का काम देश के अंदर में नहीं कर रही है। ये खींच वाली हंसी बाद में आरपी सिंह करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अभी उन्होंने कहा कि महंगाई डायन है या नहीं है, लेकिन इनकी जो विवशता है वो इनकी डार्लिंग हो गई है, क्योंकि अभी जो वैक्सीन का मामला इनके हाथ से निकल गया, जिसपे राजनीति चल रही थी। तो अब पेट्रोल को पकड़ा जाए। देखिए, पेट्रोल का विषय नहीं है कि केवल पेट्रोल के दाम पर हम कम कर दें या ज्यादा कर दें। यदि हम महंगाई, इन्फ्लेशन रेट या महंगाई दर की बात करें पूरे देश के अंदर में, विश्व के अंदर में, हम किस स्थिति में खड़े हैं, क्या महंगाई, हम संपूर्ण रूप से सभी जो मटेरियल्स हैं उसकी महंगाई की बात करते हैं। इन्होंने तमाम प्रकार के आंकड़े, फर्जी आंकड़े देने में मेरे मित्र जो है आरपी सिंह बहुत माहिर हैं। मैं तो सामने आंकड़े रखा हूं, बात वहां से प्रारंभ कर देता हूं, कहीं दिक्कत की बात नहीं है। 2004 जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार इस देश से गई, उस समय महंगाई दर, मेरे प्रवक्ता जो है ना समझदार सर सुनेंगे, नोट करेंगे कि महंगाई दर जो थी 2004 में वो थी 3.77 महंगाई की दर, जो 2004 में जब यूपीए की सरकार आती है, सुन लीजिए थोड़ा सा, आपको पूरा मौका मिलेगा, क्योंकि आपको केवल आरोप लगाना, मुझे जवाब देना है। 4.25 हुआ, अगले साल 5.80, फिर 7 में 6.37, और 2014 में जब यह सरकार जाती है यूपीए की, उस समय की महंगाई दर 12%। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिकॉर्ड है जो वो उस बात को कह रहा है, 12% पे। और दूसरी ओर जब 2013 से 13 में, एक मिनट सुन लीजिए, 2014 6.35, 2018 में हम महंगाई की दर को सुनो 4.86 पे लेकर आए। लेकिन पिछले 2 वर्षों में हम इस बात को मानते हैं कि 7.39 आज पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ का फूड इंडेक्स भी इस बात को कह रहा है कि वैश्विक महंगाई की दर बढ़ी है। उस स्थिति में भी हम सामान्य दिनों से बेहतर स्थिति में 7.39 की स्थिति में हम यहां पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा विषय है, यदि मैं उस बात को थोड़ा सा अलग करूं, कि डेवलपमेंट के नाम पर जो हमारा राष्ट्रकोष है उसकी स्थिति 2004 में क्या थी, आज की स्थिति क्या है। देश और दुनिया के अंदर में यदि आज सड़कें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, देश के अंदर में बनती हुई दिखाई दे रही है, दूसरे क्षेत्रों में काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। यूपीए की सरकार के समय केवल घोटाले, चाहे वो कोल का घोटाला था, चाहे स्पेक्ट्रम का था, चाहे कॉमनवेल्थ घोटाले का था। सर, लेकिन इतनी अच्छी अगर हमारी आर्थिक स्थिति है संजय जी, तो सवाल उठाया है कि आरबीआई से क्यों पैसे निकालने पड़ रहे हैं उस रिजर्व खजाने से, जिस पर कभी कोई सरकार हाथ नहीं डालती थी। अगर हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी है तो मैं आपसे पूछना, देखिए
डेवलपमेंट जो रुका हुआ है, क्या इस देश के अंदर में डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो सर जिस उसके लिए तरीके से नए छत्तीसगढ़ संसाधन का डेवलप उदाहरण देता कीजिए ना हूं, मुझे बात नहीं करनी सर। छत्तीसगढ़ की। रिजर्व फंड को यूज करके जी हाँ। ये तो यूपीए की सरकार भी कर सकती थी सर। तो ये सर एक बात बिल्कुल जी। बिल्कुल सही कहा आपने जी। यही सवाल तो इनके सामने है। यदि हम रिजर्व फंड को इकट्ठा करते हैं तो ये हल्ला मचाते हैं, पेट्रोल पंप से आके नाचते हैं, महंगाई बढ़ गई है। आखिर रिसोर्स जो है, केंद्र सरकार का रिसोर्स क्या है? ठीक है, कहीं ना कहीं पेट्रोल है एक प्रमुख। जैसे ही आबकारी के नाम पर कर रहे हैं, शराब की दुकानें बंद नहीं कर रहे, शराबबंदी के वादे के बाद बस आज यही 2.5 साल के अंदर में संजय जी, छत्तीसगढ़ की सरकार 40,000 संजय जी करोड़ बिल्कुल का कर्जा ले चुकी है। यही मैं समझना चाह रहा था। तो राम अवतार आज तिवारी जी यदि- के पास चलता हूं। जी, संजय जी। जी आपके पास आऊंगा। तिवारी जी, आप तक आवाज पहुंच रही? तकनीकी समस्या थी बीच में। तिवारी जी आप सुन पा रहे हैं हमें? जी आ रही जी तिवारी जी, बहुत सीधा सवाल मेरा ये है कि छत्तीसगढ़ की सरकार को जब खजाना भरना होता है तो शराब बेचने लग जाती है, केंद्र की सरकार को खजाना भरना होता है तो पेट्रोल के दाम बढ़ा देते हैं, और जब जनता सवाल पूछने जाती है तो कहते हैं कि आप उनकी महंगाई देखिए, आप उनकी महंगाई देखिए। छत्तीसगढ़ में महंगाई भी पार्टी में बढ़ गई है सर। अब जनता कहां जाए? राम अवतार तिवारी जी, कुछ मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, महंगाई बढ़ क्यों रही है और हालात क्यों इस तरह उत्पन्न हुए हैं, इसकी समीक्षा करना चाहिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को। दोनों अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपनी छवि चमकाने की ही बात बोल रहे हैं, वो जनता की बात बोल ही कहाँ रहे हैं। जनता महंगाई से त्रस्त है, सब चीज़ अच्छा चाहे, उसके बावजूद भी क्यों महंगाई बढ़ रही? महंगाई बढ़ने के कारण कोई बताए ना। महंगाई बढ़ने के कारण जो है वो समझ से परे है। व्यापारी जमाखोरी कर रहे हैं, इस महामारी का फ़ायदा उठा रहे हैं, और प्रशासन और शासन मूक दर्शक बनी हुई है। प्रशासन और शासन अगर जो छापामारी करे, जमाखोरी के खिलाफ अभियान चलाए, जो लोग इस तरह से रेट की वृद्धि कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल की बात छोड़िए, पेट्रोल डीजल तो सीधे तौर पर जो केंद्र सरकार ने तय किया, पेट्रोल मंत्रालय ने जो तय किया वो हो रहा है, तो उसका बढ़ना और घटना उस पर अलग अलग अपने दोनों पार्टियों के तर्क होते हैं। पेट्रोल डीजल तो बढ़ रहे हैं, ठीक है, केंद्र सरकार को उस पर नियंत्रण करना चाहिए, परंतु उसके अलावा तेल के कीमत बढ़ गए, सारे चीज़ों की कीमत बढ़ गए हैं, और बाज़ार में जो है जो बड़े स्टॉकिस्ट हैं, बड़े उद्योगपति हैं, जो नियम कानून का फ़ायदा उठा रहे हैं। हमारे नियम कानून कमज़ोर हैं, जो वर्षों पुराने नियम कानून हैं, आवश्यक वस्तु अधिनियम, उसको परिवर्तन करें, उसमें सख्ती लाएं, और जो जमाखोर हैं, जो बदमाश हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई तो करिए। अभी आप जवानी जमा खर्च में उलझे हुए हैं, इससे जनता परेशान है, जनता त्रस्त है। अभी पैसा कमाने के कोई साधन नहीं है, नौकरी में कमजोर स्थिति है, उद्योग में कमजोर स्थिति है। सिर्फ अनाज का उत्पादन बेहतर हो रहा है पूरे देश में, सिर्फ जो देश को संभाला हुआ है वो किसान संभाला हुआ है। अन्य वर्ग जो है वो कोई इस महामारी में कोई आम जनता को राहत नहीं दे रहे हैं, ऊपर से कमाई कर रहे हैं, अप्रत्याशित तरीके से वृद्धि कर दिए हैं। उसके कारण तो बताएं कि किस कारण से आपने महंगाई इतनी बढ़ा दी। सर संजय जी बता तो रहे हैं कि पेट्रोल के दाम इसलिए बढ़ा दिए क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा है। उसके खिलाफ सरकार पूछताछ तो करे। डेवलपमेंट तो पूरे देश में इस समय रुका हुआ है। कोरोना काल में सिर्फ देश के स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग ही काम कर रहे हैं, बाकी कोई काम हो ही नहीं रहा है, पूरा ठप है। फिर भी कौन सा विकास की बात कर रहे हैं? विकास में दिखावे वाला विकास या बात और छवि चमकाने वाली विकास अलग बात है, परंतु रोजगार कहाँ है? लोगों के आय के साधन कहाँ हैं? बाजार में जो उद्योग जो हैं, अकेले उद्योग के भरोसे नहीं रोजगार पैदा कर सकते या लोगों की आय में वृद्धि कर सकते। अन्य साधनों में विचार विमर्श कब करेगी सरकार? ठीक है सर। आरपी सिंह जी, आपने सुना आवश्यक वस्तु अधिनियम को लेकर आपने जो सवाल किए थे, उसको लेकर के राज्य सरकार के पास भी सर मैं वापस उस सवाल पर आऊंगा जो पहला सवाल था कि राज्य सरकार, देखिए महंगाई बढ़ रही है छत्तीसगढ़ में, ये सब जानते हैं, पूरे देश में बढ़ रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में चूंकि कांग्रेस की सरकार है,
आपने अपने हिस्से से कितनी मरहम लगाने की कोशिश की है, उस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डाल दें। और दूसरा ये है कि अगर जमाखोरी हो रही है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने इसके लिए अलाउ कर दिया है एक तरह से अघोषित तरीके से, तो आप लोग भी तो कार्रवाई कर सकते हैं ना। छत्तीसगढ़ में डालिए रेड, निकालिए कहाँ कितना स्टॉक किया हुआ है बड़े व्यापारी। मुझे बात, आपका सवाल सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है जी। हम टेलीविजन पे डिबेट कर रहे हैं ना, आपको पता है ना, तिवारी जी को पता है कि अब छापा मारने का अधिकार ही जो कानून था वो केंद्र सरकार ने समाप्त कर दिया है। हम कार्रवाई नहीं कर सकते। कब तक? सुन लीजिए, कब तक? जब तक उस वस्तु का मूल्य 100% न बढ़ जाए। तो 100% अगर मान लीजिए तेल 125 रुपया है, जब तक 250 रुपया न चला जाए तब तक कार्रवाई करने का अधिकार ही नहीं है। कानून समाप्त हो चुका है। बात नंबर 1। बात नंबर 2, संजय श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी के कुतर्क विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। आप उनसे बात कर रहे थे 2021 की, वो ले गए 2004। मुझे खुशी इस बात की है, मेरे मित्र 1946 तक नहीं गए। अब मैं बताता हूँ डीजल पेट्रोल से महंगाई का सीधा रिश्ता क्या होता है। डीजल की जो कुल खपत है इस देश में, संजय सुन लीजिए, आप सत्ता में मलाई चाटे 15 साल, थोड़ा ज्ञान की बात सुनिए। नहीं, तकलीफ हुई ना, डीजल थोड़ी तकलीफ हुई ना। अब आप चाट रहे हो 2.5 साल। अरे शब्दों का प्रयोग तो ठीक कर लो यार मेरे मित्र। क्या शब्दों का प्रयोग करते हो? ये तुम्हारी संस्कृति कांग्रेस की है, मानता हूँ। कम से कम शब्दों का इस्तेमाल तो ठीक करो। सुनिए, मलाई चाट रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? घास छिल रहे हो? 2.5 साल में घास छिल रहे हो? घास छिल रहे हो क्या 2.5 साल में सरकार में? तो क्या शब्दों का प्रयोग करते हो भाई? चैनल में बैठे हो उनको बता रहे हो। शब्दों का उपयोग ठीक करिए, शब्दों का उपयोग ठीक करिए। ना शब्दों की मर्यादा बरकरार रखिए। कोई बात नहीं। आरपी सिंह जी, आप अपनी बात रखिए शब्दों की मर्यादा में। सर प्लीज सर जी। शब्दों की मर्यादा के साथ नहीं, चुप आप रहिए, चुप। शब्द उल्टा सीधा नहीं, आप चुप रहिए। शब्दों का प्रयोग ठीक करिए। आप चुप नहीं करा सकते। आप चुप नहीं करा सकते। नहीं, सुनूंगा 2 घंटे सुनूंगा। इसमें जाता है माल परिवहन में लगता है। जब माल परिवहन महंगा होगा तो सामान महंगा होगा। 12% डीजल की खपत होती है कृषि में। जब खेती महंगी होगी तो अनाज महंगा होगा। ये सीधा संबंध है। अब मैं आता हूँ, टैक्सेशन की बात कर रहे थे, मैं बताता हूँ आपसे। 2014 जब सच्चे दिनों की सरकार थी और जो तथाकथित अच्छे दिनों की सरकार है, तो डीजल पर टैक्सेशन बढ़ा है 350%। फिर से दोहरा देता हूँ, 350%। और पेट्रोल पर टैक्सेशन बढ़ा है 1000%। अरे आप जो 22 लाख करोड़ की लूट किए हो, वो पैसा कहाँ जाने वाला है? किसकी जेब में गया? अडानी अंबानी की संपत्ति इस देश में बढ़ती है और एशिया के रिचेस्ट लोगों में शामिल हो जाते हैं और 12 करोड़ लोग सिर्फ इस 3 महीने में बेरोजगार हो जाते हैं। संजय जी प्लीज, संजय लेकिन आरपी सिंह जी मैं संजय जी से आपका जवाब लूंगा, लेकिन आप मेरा जवाब नहीं दे रहे हैं सर। आरपी सिंह जी बहुत छोटे शब्दों में बता दीजिए सर, राज्य सरकार ने क्या कोशिश की है, प्लीज ये बता दीजिए। कुछ नहीं करे, कुछ नहीं, कर्जा लिया 50,000 करोड़। क्या किया है? अरे मोदी ने तो 4 कर्जा चढ़ा दिया छत्तीसगढ़ के लोगों को। कर्जा था 4 गुना। अरे भैया सुन लो, धक्का डाल दिया, रिजर्व बैंक का पैसा लूट लिया। लुटेरों की सरकार है भैया, लुटेरों की सरकार है। हम तो एक स्टेट साल में ये बौखला के साल में बोलो बौखला के बोलो, बौखलाने से कुछ नहीं होगा। आरबीआई से कोई नहीं चुराया था, मोदी सरकार चुरा रही है। ऐसी क्या किया कोई जवाब नहीं है जो इनके पास। 70 साल में व्यक्ति नहीं लगा पा रही है। अरे हो गया भिखारी सरकार। अरे डूब मरो। जी संजय जी प्लीज आप बताइए, 22 लाख करोड़ सिर्फ आपने पेट्रोल डीजल से कमा लिए बता रहे हैं आरपी सिंह जी, और 22 लाख करोड़ तो बहुत बड़ा आंकड़ा है सर। और अगर ये कमाया जा रहा है तो कोरोना काल में थोड़ा सा प्रॉफिट कम कर दीजिए। फर्जी आंकड़ों को उस्ताद, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिस तरह के शब्दों का प्रयोग आपके चैनल में हो रहा है, सुन लो आप सुन लो। अरे ताने चाहिए, आप शांत रहिए, जनता की आवाज है, बोलेंगे। शांत रहिए, बोलेंगे चिल्लाओ। राजीव भवन नहीं है ये, हमारा आईसीसी में ऑफिस नहीं है, राजीव भवन नहीं है, ये कांग्रेस भवन नहीं है जो चिल्लाओगे। थोड़ी मर्यादा है, पढ़े लिखे हो तो पढ़े लिखे टाइप चर्चा करो इसमें। देश को लूटोगे तो चिल्लाएंगे, टकराएंगे। अरे देश की चिंता कर रहे हो, यहाँ को लूटोगे तो टकराएंगे, कांग्रेसी हैं। यहाँ पर रेमेडिसिविर का
यहाँ रेमडेसिविर का ब्लैक मनी कर रहे हो, रेमडेसिविर का यहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हो, बात कर रहे हो, यहाँ पे रेत का ठेका कर रहे हो, रेत 25,000 रुपए में मिल रहा है, बात कर रहे हो, एक राज्य समझ नहीं पा रहे, बात कर रहे हो केंद्र की। सब बीजेपी के लोग थे 70 साल में जो हमने बात करने का लहजा नहीं है, बात करने का लहजा नहीं है डिबेट के अंदर। नहीं, आरपी सिंह जी, संजय जी आपसे जीरो जानना आ गया चाहूंगा। पश्चिम बंगाल में। जी संजय जी हम नहीं, सर, डिबेट पर सुनिए। आते हैं, मुद्दे पर। नहीं, मैं बहुत हाथ जोड़ के विनम्रता से इस बात को कह रहा हूँ। नहीं, सुनिए, ये चीखने चिल्लाने का नहीं है, ये आप इनको भाषण करवा लीजिए अपने चैनल में बुलवा के 1 घंटे का। संजय जी डिबेट करवा रहे हैं या भाषण करवा रहे हैं? नहीं संजय जी आप 1 घंटे भाषण देंगे, मैं 2 घंटे भाषण दूंगा। मुद्दे पर आते हैं संजय जी। गलत बात नहीं, संजय गलत जी नहीं। ठीक है, आरपी सिंह जी गलत की आदत है, आरपी सिंह जी वक्त इनका संस्कार है ये कांग्रेसियों का, आरपी ये सिंह जी, कांग्रेसियों का संस्कार है ये। संजय जी संस्कार है इनका, संजय जी ये संस्कार बोल रहा है संजय इनका, जी आरपी सिंह जी प्लीज ये इनका संस्कार बोल रहा है, Please, ये विदेशी संस्कार बोल रहा है इनका, ये इटली का संस्कार बोल रहा है, ना ये नकली गांधी का संस्कार बोल रहा है। पर्सनल नहीं सर, प्लीज पर्सनल नहीं नागपुर के सियार हुआ कर रहे हैं सर प्लीज हुआ कर रहे हैं। नागपुर इटली छोड़ दीजिए सर आरपी सिंह जी प्लीज मैं और राहुल तार जी कोंटे के में पास घुस आ गया जाके, और राहुल गांधी कोने में घुस गया, बिल में जाकर छुप गया है। मोदी कौन से कौन सीआर हाउ कर रहा है, राहुल गांधी कोंटे में घुस गया जाके, राहुल गांधी बिल में घुस गया जाके। ना सर प्लीज सर बात बिगड़ राहुल जाएगी। गांधी बिल में राम घुस गए। अवतार जी के पास चलते हैं सर, एक मिनट राम अवतार जी। अरे मोदी आते हड़कम मच जाती है, ना सर प्लीज संजय जी 1 मिनट मोदी दीजिए। आते हड़कम मच जाती है, कोने में घुस जाते हो तुम लोग, सर एक बार बिल में घुस जाते हो कांग्रेसियों, एक बार राम अवतार जी के बिल में पास घुस चलते हैं, जाते हो, वरिष्ठ बिल हैं। में। सर प्लीज एक बार मोदी मौका शेर आता है दीजिए। जब ना, तो बिल में घुस जाते हो आप लोग, सर प्लीज बहुत पर्सनल हो रहा है बिल सर, में बहुत घुस जाते हो, personal बिल हो रहा है में मोदी सर। को देखकर। मुंह छुपा के घुस गए। संजय जी आरपी सिंह जी प्लीज राम अवतार जी 2.5 साल का हिसाब चाहिए, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? 25 साल निगम मंडल घोषित नहीं कर पा रहे, देश की चिंता कर रहे 25 हो, साल रहेंगे, 25 साल चिंता मत निगम करो। मंडल ना निगम मंडल घोषित नहीं कर पा रहे हो, सरकार चला रहे हो, डिबेट डिरेल मत कीजिए सर, प्लीज सर आरपी सिंह जी केंद्र का अनाज खा रहे हो। अच्छा ठीक है, केंद्र मैं का आ रहा हूँ अनाज राम खा अवतार गए जी मई सर। जून में का, राम अवतार बांट जी दिया पब्लिक को। आपको लग रहा है कि छत्तीसगढ़ मई जून में का कहा गया चावल, छत्तीसगढ़ में मई जून का सियासत में चावल कहाँ फंस है? गई है, खा फंस गया गए? है महंगाई का खा जो गए? इम्पोर्टेंट मुद्दा है, और जनता खा गए? इसीलिए यहाँ पर आकर के फंस जाती है, जून 2 महीने पशुपेश में का आ माल खा जाती है, गए? क्योंकि बीजेपी की महंगाई वर्सेस कांग्रेस की महंगाई में उलझ जाती है। राम अवतार जी महंगाई को समझना पड़ेगा, उसको मैं समझा देता हूँ, कांग्रेस को देखिए, समझ में नहीं आया तो। संजय जी 1 मिनट आ रहा हूँ। महंगाई जैसा बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दा है। सरकार को कमाने कोई भी हो, क्यों रो रहे चाहे हो केंद्र भैया? सरकार हो या राज्य क्यों रो सरकार रहे हो, हो? दोनों सरकारों को तो आपकी तकलीफ संयुक्त यही है कि रूप आप से कमा नहीं पा रहे ये हो। कोशिश होनी चाहिए, जो दोनों पार्टी के नेता हैं, जिम्मेदार नेता हैं, और महंगाई को लेकर जो जिस तरह से दोनों पार्टी के नेता उलझे हुए हैं और अपनी बात कह रहे हैं, उसी से समझ सकते हैं कि कितने गंभीर हैं इस मुद्दे को लेकर पार्टियां उतनी गंभीर हैं या नहीं है, ये जनता के ऊपर छोड़िए, जनता उनको चुनाव के समय बताती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक तरफ पैसा आय के कोई साधन नहीं है, और पैसा जा रहे हैं, बहुत तेजी से जा रहे हैं। जो हमको आवश्यक चीज चाहिए जीवन के लिए, रोटी कपड़ा मकान, उसके लिए जिस तरह से तकलीफें आ रही है, उस तकलीफ को दूर करने में राजनीतिक दल जो जनसेवा के लिए आए बोलते हैं, वो जनसेवा जनता का सेवा के लिए आए हैं। कहाँ सेवा है, सेवा की भावना, सेवा की सोच वो कहीं ना कहीं कमजोर होती दिख रही है, और अपने व्यक्तिगत पार्टी के फायदे, अपने जो छवि चमकाने की कोशिश के इर्द गिर्द यह राजनीतिक दल काम करते रहे, तो ये महत्वपूर्ण जो मुद्दा है महंगाई का, उसके लिए अगर आज भी एकजुट नहीं होंगे, कोई नीति तैयार नहीं करेंगे, कोई रणनीति तैयार नहीं करेंगे, कोई कार्य योजना नहीं बनाएंगे, तो इसी तरह इसका फायदा व्यापारिक लोग उठाते रहेंगे। ठीक, बिल्कुल क्योंकि सर। सारे राजनीतिक दल, बड़े उद्योगपति चंदा देते हैं, और उनके जल्दी से जल्दी सक्रिय होने की भूमिका रहती है। बहुत जल्दी वो लोग पावर तैयार कर लेते हैं। वो लोग बाजार में दिनों दिन अपना आधिपत्य जमा रहे हैं, अपना एकाधिकार बाजार में उनका बढ़ता जा रहा है। हम एक तरफ निजीकरण की तरफ जाते जा रहे हैं, इसका फायदा भी व्यापारी वर्ग को मिल रहा है। तो कहीं न कहीं इसको रोकने की दिशा में राजनीतिक दलों को कोशिश करनी पड़ेगी, कार्य योजना तैयार करनी पड़ेगी,
और धरातल में दिखाना पड़ेगा, नहीं तो राजनीतिक दलों के प्रति भी नाराजगी बढ़ेगी। ठीक है सर। और इसका खामियाजा आगे जाके सबको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, भौतिकवादी होती हमारी जो देश है और जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको लेकर के बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, वक्त बहुत कम है, ज़्यादा बोलने का वक्त है नहीं, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जब भी सरकारें अपना आर्थिक इंडेक्स कोई भी दिखाती हैं ना, चाहे वो जीडीपी हो, महंगाई दर हो, विदेशी मुद्रा भंडार हो, तो उसके साथ ना एक हैप्पीनेस इंडेक्स भी होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसे भी रखना चाहिए। जनता को कितना पैसा मिल रहा है, कितनी खुश है और सरकारी आंकड़े क्या बोलते हैं, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। छत्तीसगढ़ में 50,000 करोड़ का कर्ज लिया गया है, सरकार ने, केंद्र सरकार ने करीब 1.25 लाख करोड़ आरबीआई से निकाल लिया है। ये तमाम आंकड़ों में जब जनता उलझ जाती है तो समझ नहीं पाती और फिर महंगाई जैसे मूल मुद्दे की बात पीछे छूट जाती है। आरपी सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, संजय श्रीवास्तव जी आपका भी और राम अवतार तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए और इस डिबेट में शामिल होने के लिए। आज आपकी बात में बस इतना ही। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरें लगातार जारी हैं।